press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Finish Educare. In this video we will talk about the things that you should avoid during your 10th standard और 10th standard में हमें क्या नहीं करना है, ये चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है डोंट टेक टेंशन अबाउट योर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम। कि 10th स्टैंडर्ड एग्जाम जब भी होता है कि जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो तो आपके ऊपर फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, सबका प्रेशर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन ये प्रेशर के वजह से क्या होता है कि आपका कभी कभी जो परफॉर्मेंस है वो कम भी हो सकता है, कि आपके ऊपर एक नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो सबसे पहला टेंशन मत लो। 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ये आपके नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम जैसे ही होता है। और दूसरी बात है कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर ख़राब होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स होता है इसके ऊपर आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको कम मार्क्स मिलेंगे तो आपको थोड़े कम कॉलेज में, कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये आपका करियर बनेगा या नहीं बनेगा इस पर डिपेंड नहीं होता है। आगे जाके आपको नया स्टार्ट करना है 11th में जाके, उसके बाद आपको स्ट्रीम चेंज करना है, आपका स्ट्रीम चूज़ करना है, उसके बाद जाके आपको प्रिपरेशन करके आपको आगे जाना है। सेकेंड पॉइंट इज फॉरगेट अबाउट 9th स्टैंडर्ड मार्क्स। कि 9th में आपको कितना मार्क्स था तो इसके ऊपर आपका 10th का मार्क्स डिसाइड नहीं हो सकता है। कि आपने अगर 10th में अच्छे से प्रिपरेशन किया, 9th का जो आपका परफॉर्मेंस था उसको भूल जाओ, आप नए से स्टार्ट करो, नया से प्रिपरेशन करो, अच्छे से मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमिटमेंट दे के अच्छे से पढ़ाई करो, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा 10th में। तो 9th में कम मार्क्स था तो 10th में भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को 9th में कम मार्क्स रहता है या उससे भी पहले 8th में भी कम मार्क्स रहता है, लेकिन 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये मन में रखो मत कि 9th में कम था तो मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन स्टार्ट स्टडिंग इन वेकेशंस। बहुत सारे बच्चे जब भी 9th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम खत्म होता है तो आपको 1-2 महीने का वेकेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। स्कूल स्टार्ट होने का, स्कूल रीओपन होने का राह देखते, उसके बाद पढ़ाई चालू करते। तो ऐसा मत करो। ये जो वेकेशन का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपका 25 to 30% या उससे ज़्यादा भी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप कहीं क्लासेस में जाते हो तो बहुत सारे क्लासेस में तो वेकेशन में ही स्टार्ट कर देते पढ़ाना, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, स्कूल स्टार्ट होने का राह देखते। तो ऐसा मत करो, वेकेशन में ही पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप क्लासेस नहीं जाते हो तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन, वो देखो, खुद का स्टडी स्टार्ट कर दो स्कूल चालू होने से पहला। बहुत सारे स्कूल में पोर्शन कंप्लीट भी नहीं करते। इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि आपको वेकेशन में ही स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगा और आपको बाद में रिविजन के लिए भी टाइम मिलेगा। देन प्लान सेपरेटली फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करो। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्यों वीक है, उसके लिए कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है। और एक ये स्ट्रैटेजी आपका लैंग्वेजेस के लिए भी होना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो लैंग्वेजेस के बारे में कुछ फिक्र नहीं करते, कुछ स्टडी नहीं करते। ये याद रखो कि लैंग्वेजेस आपका 300 मार्क्स का होता है। कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, कोई लैंग्वेज में ऑप्शंस भी होता है, तो उसमें आपको 300 मार्क्स लैंग्वेजेस के लिए, मतलब आपके 50% मार्क्स लैंग्वेजेस के ऊपर है। लेकिन आप उसके बारे में सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं करते हो। CBSE की बात करेंगे तो उसमें भी हिंदी या इंग्लिश या कोई भी जो लैंग्वेज आप लेते हो उसके लिए 200 मार्क्स है। तो अगर आपने लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं किया ठीक से तो आपके वो 200 मार्क्स में से कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे। तो लैंग्वेजेस के लिए भी सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके लिए भी स्टडी करो। नेक्स्ट इज डोंट फॉलो स्कूल एग्जाम टाइम टेबल। कि स्कूल का जो एग्जाम का टाइम टेबल होता है वो फॉलो मत करो। ये मैं उस स्कूल के लिए बोल रहा हूँ जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, उनके पास टीचर्स नहीं होते, कभी कभी टीचर्स होने के बाद भी उनको लेक्चर्स नहीं मिल पाता है या पीरियड नहीं मिलता है, इसलिए उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बच्चों का भी पढ़ के नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल के हिसाब से चलते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से चलते हैं। तो स्कूल में पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है तो बच्चों का भी पोर्शन पढ़ के नहीं होता है, उसके बाद उनको कम मार्क्स मिलते हैं। तो पहले चेक करो, आपके जो सीनियर दोस्त हैं जो 10th में अभी 10th दे चुके हैं, उनको पूछो कि आपको सिलेबस कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स आए थे। अगर आपको पता है ऑलरेडी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते तो स्कूल का एग्ज़ाम का पैटर्न या स्कूल का जो टाइम टेबल है वो फॉलो मत करो। आप वेकेशन से ही पढ़ना स्टार्ट करो और अपने हिसाब से पढ़ाई करो। जब भी स्कूल का एग्ज़ाम होगा तो आप थोड़ा रेस्ट ले लो अपने टाइम टेबल से और स्कूल के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, तो उतना आपका रिविजन भी होगा। देन ट्राई टू राइट टेक्सुअल आंसर्स एज मच एज यू कैन। कि टेक्सुअल आंसर्स, टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स है वही लिखने का कोशिश करो। आप अगर कोई रेफरेंस बुक लेते हो उसमें देखो, पढ़ो उसमें से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखने को
कोशिश करो, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर चेक करते वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक के आंसर प्रीफर करते, तो उसमें ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक आंसर्स, टेक्सचुअल आंसर्स पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे वो टेक्स्ट बुक पढ़ते भी नहीं है, सीधा वो गाइड खरीद लेते या फिर रेफरेंस बुक खरीदते और उसमें से पढ़ते। तो ऐसा मत करो। जो आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे तो टेक्स्ट बुक के ही आंसर लिखो। अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है आपको तो आप रेफरेंस बुक प्रीफर कर सकते हो। देन इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन मगिंग अप द टॉपिक और बाय हार्टिंग द टॉपिक, कि टॉपिक समझो। टॉपिक समझने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे वो टॉपिक पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, सीधा वो रट्टा मार के या बाय हार्ट करके एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा मत करो। टॉपिक समझो, टॉपिक समझ के मैथमेटिक्स, साइंस या जो भी है आपका, सोशल साइंस भी है, ज्योग्राफी है, उसमें टॉपिक समझो। टॉपिक समझ के, कंसेप्ट समझ के बाद में प्रिपरेशन करो, कि बिना टॉपिक समझे रट्टा मार के पढ़ाई मत करो। तो डोंट कंपेयर यूरसेल्फ विद अदर्स, कि हर एक आदमी अलग अलग होता है। आपके अगर कोई एल्डर ब्रदर है या आपके रिलेटिव्स है जिनको 10th में बहुत अच्छा मार्क्स मिला था, उसके साथ आपका कंपैरिजन होगा। लेकिन पेरेंट्स तो करेंगे या आपके रिलेटिव्स भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अपने आप को उनके साथ कंपेयर मत करो, या आपके फ्रेंड्स के साथ भी कंपेयर मत करो। हर एक आदमी अलग होता है, उसका खुद का एक अलग स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होता है। तो वो जान लो आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो उसके लिए अपने आप से ही प्रिपेयर, अपने आप से ही कॉम्पीट करो, अपने आप में ही कंपटीशन करो। अगर आपको ये एग्ज़ाम में इतने मार्क्स मिलते हैं तो एक एम रखो कि उस दूसरे एग्ज़ाम में मुझे उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा अपने आप को ही कम्पीट कर, अपने आप से ही कम्पीट करो, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। कि दूसरे से कंपेयर करोगे वो बहुत आगे निकल गया है, कोई पीछे निकल गया, ये देखने आप मत देखो। आपका खुद का प्रिपरेशन करो, आपका खुद का जो भी रिजल्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करने का कोशिश करो। देन अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया एंड प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, कि ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी आप 9 से या 10 से इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पर एक्टिव हो जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चे उस पर टाइम वेस्ट कर देते, तो पढ़ाई करने से ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करते। कि मेरे भी जो चैनल है, मेरे भी जो वीडियोज़ है, उसमें भी कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। कि जो आपको कुछ डाउट है तो ये आप कमेंट करो, बाकी फालतू कमेंट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कमेंट का रिप्लाई करो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सेम होता है जब आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा उसको एडिक्टेड मत बनो, कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्शन होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पक्का टाइम वेस्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। कि आप जिसके अकाउंट नहीं है टिकटॉक पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो अकाउंट मत बनाओ, बाद में कॉलेज में जाने के बाद बनाओ। जिसके है लिमिटेड यूज़ करो, कि अवॉइड करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करो और एडिक्टेड मत हो जाओ। और लास्ट जो टॉपिक है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है लेकिन मैं बात करूँगा, अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय फॉलोइंग इन रिलेशनशिप्स। कि ये जो आपका एज है, आप 15 या 16 एज के जो हो, ये एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपने बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हम अपोजिट सेक्स या सेम सेक्स के बारे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। कि अगर लड़का है तो लड़की के लिए अट्रैक्ट होता है, ये नॉर्मल होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये हर सबके साथ होता है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता है। इसकी वजह से होता क्या है कि आप अट्रैक्ट हो जाओगे, सब ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप पढ़ाई से दूर हट जाओगे, पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा, उसके बारे में ही सोचते रहोगे, उसमें होगा कि आपका नुकसान होगा। तो ये जो एक जोक है कि प्यार तो सब करते हैं, तुम पढ़ाई करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का कोशिश करो। लेकिन होगा वो नॉर्मली, कुछ उसको रोक नहीं सकता है। अगर होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ ज़्यादा। कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, आपकी पढ़ाई दूर हट जाएगी। 1-2 महीना आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए उससे, देन इफ़ यू आर इन एनी रिलेशनशिप, अगर आप हो उसमें रिलेशनशिप्स में, अगर आपके कोई रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये याद रखो कि उसका आपके स्टडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कि उसके वजह से आपके स्टडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कि आपका जो भी है वो अलग होना चाहिए और पढ़ाई अलग होना चाहिए। कि दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हो। दोनों को एक दूसरे को मिक्स मत करो। कि जो भी आपके जो फ्रेंडशिप है या फिर जो आपका रिलेशनशिप है, ये हेल्दी होना चाहिए। कि इसके वजह से आपके पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आपको उसका हेल्प मिलना चाहिए। कि अगर आपके फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में जो भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो आपको कभी भी फ़ायदेमंद होना चाहिए। कि फ्रेंड्स से आपको फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए कभी। ऐसे फ्रेंडशिप करो कि हर चीज़ से हमको फ़ायदा हो। कि ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं तो ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करो। कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे तो ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप मत करो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको 10th स्टैंडर्ड में अवॉइड करना चाहिए। और बाकी आपको प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जाके चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए पढ़ने के लिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक। इफ़ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।